प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनकर आए प्रधानमंत्री, इसमें कोई डाउट नहीं। राहुल गांधी जी ने और ममता बनर्जी जी ने अब तक ऑफिशियली उनको कॉन्ग्रेचुलेट और विश नहीं किया है। ममता बनर्जी जी के सांसद का बयान है कि मैंने लाइट बंद करके मैं बैठ गई थी। राहुल गांधी जी का हो तो बता दीजिए, राहुल गांधी का ऑफिशियल स्टेटमेंट जो हर व्यक्ति ट्रांसफर ऑफ पावर पे करता है। ये स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा है, चाहे हम लोग कितने चुनाव हारे। लेकिन क्या प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेता को विश किया है? किया है, बिल्कुल किया है। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम खड़गे जी ने बॉयकॉट किया। संविधान दिवस का प्रोग्राम 15 ऑपोजिशन पार्टीज ने, जो द्रौपदी मुर्मू जी जिसका प्रतिनिधित्व कर रही थी, उसको बॉयकॉट किया। ये कौन से स्वस्थ परंपरा है लोकतंत्र की? और ये सब तो कन्वेंशंस है ना, इसको फॉलो किया आपने आलोक जी? आलोक जी, संसद की बात करते हैं, राज्यों की बात नहीं करते हैं। हो सकता है आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड हो। मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने पहली बार, किसी कांग्रेस की सरकार ने डिप्टी स्पीकर का पद मुख्य तौर पर जो विपक्षी दल है बीजेपी उसको दिया था 1991 में। 40 साल तक जो मुख्य अपोजिशन पार्टी थी उसको डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिला था जब जब कांग्रेस रही सत्ता में। आलोक जी देखिए, उससे पहले हमने तो 1952 में भी जो हमारे धुर विरोधी थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनके साइन थे वो आर्टिकल 370 पे भी और सब चीजों पर, हमने तो उनको भी मंत्री बनाया था कि नहीं बनाया था। लेकिन 91 की तुलना, मैं फिर कह रहा हूं ना, डिप्टी स्पीकर 91 से तो बन ही रहा था ना, 91 से नहीं बन रहा था। 97 में नहीं बना। तमाम लोगों ने, अटल जी ने भी इस परंपरा का पालन किया। अब 91 से पहले नहीं था इसलिए बीजेपी ने नहीं बनाया। क्या ऐसा कैसा कहना चाह रहे हैं आप, या बीजेपी ऐसा कह रही है, या आपका प्रश्न है? मुझे लगता है कि कन्वेंशन एक शुरू हुई और कन्वेंशन अगर स्टार्ट हुई है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए था। नहीं, और नहीं बनाना प्रश्न तो मेरा ही था। परंपरा 1952 से नहीं रही है। मैं सिर्फ एक्चुअली ये जानकारी देना चाह रहा था। 1991 में मुख्यतः विपक्ष को पहली बार, तब जबकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, तब डिप्टी स्पीकर का पद मिला था। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं 91 से सही कम से कम आगे तो बढ़ता। शहजाद पूनावाला, वाजपेयी जी अगर डिप्टी स्पीकर का पद देते हैं पीएम सईद को, तो आपको क्या समस्या है? ऐसा है, आप वाजपेयी जी को नहीं मानते क्या? मैं सब बताता हूं। हम जब शुरू करें और हमारे लिए जो सहूलियत वाला हो वो परंपरा बन जाए, बाकी चीजें परंपरा ना हो। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो बहुत सारी चीजें की भाई, तो सारी चीज़ों को फॉलो करो अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अटल बिहारी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहते हुए नरसिम्हा राव ने किसी कांग्रेसी को नहीं, उनको भेजा पाकिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ पक्ष रखने के लिए। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऐसा था कि देश के खिलाफ जाकर विदेशी धरती पर गालियां नहीं बकता था, जाके वहां पर देश का पक्ष रखता था। ये नहीं सोचता था कि देश का मैं ऑपोजिशन लीडर हूं। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, आपने, राहुल गांधी ने क्या कहा, मैं कोट एंड कोट बता रहा हूं, ये वर्षों से परंपरा रही है, इसको बुलडोज कांग्रेस बीजेपी कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या नेहरू जी और इंदिरा जी ने डिप्टी स्पीकर विपक्ष का नाम बनाकर क्या बुलडोज किया? आलोक जी, हां या ना? आलोक जी, इसका जवाब स्पेसिफिकली दीजिए। आलोक जी, यह जो परंपरा उनके मृत्यु के बाद बनी, क्या हो गया बीजेपी के प्रवक्ताओं को? जिसकी मृत्यु हो गई उस समय पर 91 में, वो पहले बुलडोज कैसे कर देता? मुझे लगता है कि सोच समझकर बीजेपी को कोट करना चाहिए। आपको लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनाना था, आपने नहीं बनाया 10 साल तक। हमने तो 4 सांसद, 2 सांसद, 1 सांसद नहीं रहे, तब भी हमने आपके मंत्रियों को रखा वहां पर। आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, लेकिन आप इतना डरते हैं। उपाध्यक्ष का पद 1952 से पहले से ही था। संविधान जब बना और पहला लोकसभा चुनाव हुआ तभी से उपाध्यक्ष का पद था। अगर तभी से यह परंपरा शुरू की गई होती कि उपाध्यक्ष का पद मुख्यतः विपक्षी दल को दिया जाएगा तो कोई समस्या नहीं थी। उस परंपरा को लागू होने में 40 साल लग गए। ठीक वैसे ही जैसे प्रतिपक्ष के नेता की मान्यता 2014 से पहले भी 30 साल तक इस देश में लोकसभा में विपक्ष को नहीं मिली थी। मैं कहना चाहूंगा 91 में अगर कांग्रेस ने शुरू कर दी कोई परंपरा, अच्छी परंपरा शुरू कर दी, अपना बड़ा दिल दिखा दिया, तो अब आप पूछ रहे पंडित नेहरू ने क्यों नहीं शुरू की? अरे भाई, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि खत्म क्यों कर दी और खत्म किसने की? वो अगर कोई अच्छी चीज थी तो उसको खत्म किसने किया? शाह ने खत्म किया। जो व्यक्ति स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से डरता हो, स्पीकर के माध्यम से दूसरी पार्टियों को तोड़ना चाहता हो, उस तानाशाह ने समाप्त किया।
संवैधानिक पद आपने नहीं भरा 5 साल। उस पे भी आऊंगा, पर 20 सेकंड पहले मुझे अनइंटरप्टेड दीजिए। इन्होंने अब कन्वेंशंस की बड़ी बातें हो रही है ना, और वो तो कह रहे कि नेहरू जी और इंदिरा जी के ज़माने में कन्वेंशन नहीं था तो इसलिए हमने फॉलो नहीं किया। चलिए छोड़ देते उसको। मैं आपको दूसरा कन्वेंशन बताता हूँ जो आपने फॉलो नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनकर आए प्रधानमंत्री, इसमें कोई डाउट नहीं। राहुल गांधी जी ने और ममता बनर्जी जी ने अब तक ऑफिशियली उनको कॉन्ग्रेचुलेट और विश नहीं किया है। ममता बनर्जी जी के सांसद का बयान है कि मैंने लाइट बंद करके मैं बैठ गई थी। राहुल गांधी जी का हो तो बता दीजिए, राहुल गांधी का ऑफिशियल स्टेटमेंट जो हर व्यक्ति ट्रांसफर ऑफ पावर पे करता है। ये स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा है, चाहे हम लोग कितने चुनाव हारे। लेकिन क्या प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेता को विश किया है? किया है, बिल्कुल किया है। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम खड़गे जी ने बॉयकॉट किया। संविधान दिवस का प्रोग्राम 15 ऑपोजिशन पार्टीज ने, जो द्रौपदी मुर्मू जी जिसका प्रतिनिधित्व कर रही थी, उसको बॉयकॉट किया। ये कौन से स्वस्थ परंपरा है लोकतंत्र की? और ये सब तो कन्वेंशंस है ना, इसको फॉलो किया आपने आलोक जी?